हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैम। और आज हम पढ़ रहे हैं ई कॉमर्स वेबसाइट यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट का पार्ट नंबर 2। और आप ये देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने ये नेव बार वगैरह जो ये सब लगाया था। और आपने अगर पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जाके पहले वो देख लीजिए, अदरवाइज़ ये समझ में नहीं आएगा। और मैं उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और आई बटन और एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी। तो अभी नेक्स्ट हम अभी आज बनाने वाले हैं प्रोडक्ट कार्ड स्लाइडर। सो फॉर दैट वी हैव टू कोड दिस। सो वी टू सेक्शन टैग और उसमें मैंने क्लास का नाम दे दिया है प्रोडक्ट। और उसके बाद में मैंने लिया है S2 टैग और उसमें मैंने क्लास का नाम दे दिया है प्रोडक्ट कैटेगरी। ना इसके बीच में हम अब लिखेंगे बेस्ट सेलिंग। अभी इसके बाद में मैंने एक डिव टैग लिया है और उसमें मैंने क्लास का नाम दिया है प्रोडक्ट कलेक्शन प्रोडक्ट कंटेनर। प्रोडक्ट कंटेनर में क्या होगा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और लूँगी, एक डिव और लूँगी और उसमें मैंने लिख दिया है प्रोडक्ट कार्ड। नाउ मैं अभी क्या करूँगी, इसमें एक डिव और लूँगी और उसके में मैं लिखूँगी प्रोडक्ट इमेज। और उसके अंदर मैंने लिखा है स्पेन टैग लिया है और उसमें मैंने क्लास का नाम दिया है डिस्काउंट टैग। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है 50% ऑफ। इसके बाद में मैंने यहाँ पे एक इमेज ली है और उसका जो मैंने क्लास है वो लिख दिया है मैंने प्रोडक्ट थंब। और यहाँ पे मैंने इसका पाथ दे दिया है, जो इमेज मुझे वहाँ पे लगानी है मैंने उसका पाथ दे दिया। मेरे पास इमेज फोल्डर है, उसमें सारी इमेजेस है, तो मैंने इमेज फोल्डर में यहाँ पे card1.png यहाँ पे लिख दिया है। नाउ मैंने यहाँ पे एक बटन लिया है और वहाँ पे मैंने लिखा है उसका जो क्लास का नाम कार्ड बटन। और उसके बीच में मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऐड टू विश लिस्ट। मतलब अगर आपको ये पसंद आ रहा है, आपको अगर ये चाहिए तो आप इसमें विश लिस्ट में डाल सकते हो। जब हम अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट ये सब देखते हैं तो उसमें हमें जो पसंद आता है हमें एक कार्ट में ऐड कर लेते हैं, वैसे ही ये सब है। उसके बाद में मैंने एक डी ओ ली, उसमें क्लास का नाम मैंने प्रोडक्ट इन्फो लिया, वो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। और उसमें मैंने एक S2 टैग लिया और उसकी क्लास का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया प्रोडक्ट ब्रांड। और उसके बीच में मैंने लिख दिया ब्रांड। तो आपने देखा होगा कि जब हम कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ऑर्गेनिक, इन सब पे, तो आपने देखा होगा वहाँ पे भी ब्रांड लिखी रहती है कि किस ब्रांड की ये कपड़ा है या ड्रेस है, जो भी प्रोडक्ट रहता है। उसमें मैंने एक P क्लास लिया है प्रोडक्ट शॉर्ट डेज के नाम से और वहाँ पे मैंने लिख दिया है शॉर्ट लाइन में उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा। तो शॉर्ट लाइन अबाउट द क्लॉथ, तो क्लॉथ के बारे में उसमें थोड़ा सा लिखा रहता है कि ये क्या कपड़ा है वगैरह। देन हमने यहाँ पे एक स्पेन लिया है और उसमें प्राइस है वो उसके क्लास का नाम दे दिया है और उसमें $30 हमने यहाँ पे दे दिए हैं। और एक स्पेन टैग ओ लिया है और उसमें मैंने क्लास का नाम दे दिया है एक्चुअल प्राइस। आपने देखा होगा कि जब कहीं ऑफ चलता है तो वहाँ पे एक जो प्राइस लिखी आती है वो एक्चुअल रहती है और उस पर कट करके दूसरी प्राइस होती है जिसमें आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 40 ये डॉलर लिखा हुआ है कि $40 की थी, 30 में आपको मिल रही है।
सो मैं इसको सेव करके एक बार एग्जीक्यूट करती हूँ तो आप ये देखेंगे कि ये फ़ोटो आ गई, 50% ऑफ भी ये आ गया और नीचे ब्रांड आ गया, ब्रांड के बारे में भी लिखा हुआ आ गया और कितनी प्राइस थी और कितनी में देना है वो सब भी लिखा हुआ आ गया। अभी हम पहले इसकी CSS देखते हैं। तो मैंने आपको समझाने के लिए पहले ही थोड़ा CSS राइट किया हुआ है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, लेक्चर भी ज़्यादा बड़ा ना हो। ये सब सारी CSS मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर्स में पढ़ा रखी है, तो मैं एक बार आपको थोड़ा ब्रीफ दे देती हूँ कि मैंने कौन से क्लास पे कौन सी CSS लगाई है। गाइज़, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। और एक पढ़ते पढ़ते एक सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे कि कौन सा नया वीडियो आया हुआ है। और ये हमारा पार्ट 2 है ई-कॉमर्स का। इसके बाद में पार्ट 3 और आएगा जिसमें हमारी एक कॉमन जो वेबसाइट होती है फॉर स्टूडेंट्स, फॉर सबके लिए, ये इंजीनियर्स सबके लिए ये वेबसाइट है और कोई भी ये वेबसाइट सीख सकता है। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट कंटेनर लिया है, तो उसमें मैंने पेडिंग, डिस्प्ले, ओवरफ्लो, स्क्रॉल बिहेवियर, स्मूथ दिया है। उसके अलावा मैंने प्रोडक्ट कंटेनर में वेब किट स्क्रॉल बार लिया है जिसमें डिस्प्ले नन किया है। प्रोडक्ट कार्ड मैंने लिया है, उसमें मैंने फ्लैग्स, मैंने यहाँ पे विड्थ, हाइट और मार्जिन राइट लिया है। प्रोडक्ट इमेज में मैंने पोजीशन ली है, विड्थ लिया है, हाइट लिया है, ओवरफ्लो लिया है, हिडन ले लिया। देन प्रोडक्ट थंब लिया है, विड्थ, हाइट और ऑब्जेक्ट फिट लिया है जिसमें कवर कर दिया। डिस्काउंट टैग में मैंने यहाँ पोजीशन लिया है, बैकग्राउंड लिया है, पेडिंग, बॉर्डर रेडियस, कलर, राइट और टॉप, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो कैपिटलाइज मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कार्ड बटन दिया हुआ है जिसमें मैंने पोजीशन लिया हुआ है, बॉटम, लेफ्ट, ट्रांसफॉर्म, पेडिंग, विड्थ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, बॉर्डर, आउटलाइन, बैकग्राउंड, बॉर्डर रेडियस, ट्रांजिशन, कर्सर, ओपेसिटी, ये सब मैंने दिया हुआ है। देन प्रोडक्ट कार्ड में मैंने होवर लगाया हुआ है और कार्ड बटन मैंने लिया हुआ है। इन दोनों के लिए सेम ओपेसिटी मैंने 1 दिया है। देन मैंने यहाँ पे कार्ड बटन पे होवर लगाया हुआ है, बैकग्राउंड दिया है, प्रोडक्ट इन्फो दिया है, विड्थ, हाइट, पेडिंग, टॉप दिया हुआ है, प्रोडक्ट ब्रांड दिया हुआ है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म दे दिया, प्रोडक्ट शॉर्ट डेज लिया है जो शॉर्ट लाइन हमने लिखी थी, विड्थ, हाइट, लाइन हाइट उसकी, ओवरफ्लो, ओपेसिटी, ट्रेस ट्रांसफॉर्म, मार्जिन दिया है। देन प्राइस पे मैंने फ़ॉन्ट वेट लिखा है, फ़ॉन्ट साइज़ लिखा है। देन एक्चुअल प्राइस पे मैंने मार्जिन, लेफ्ट, ओपेसिटी और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैंने लाइन थ्रू लिखा है। लाइन थ्रू मतलब वो जो लाइन क्रॉस हो जाती है कि भाई ये अभी प्राइस नहीं है, अभी नहीं आ गई है, उसके लिए मैंने ये लिखा हुआ है। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये आप देखिए, ये आपके पास में ये रिज़ल्ट आएगा और इसमें दिखता है कि आपको फ़ोटो दिखेगी, सब कुछ ये आपको दिखेगा जो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। अभी मैं चाहती हूँ जो कार्ड आया, ऐसे बहुत सारे कार्ड मेरे पास आए, बहुत सारी इमेजेस मेरे पास आए, तो मैं क्या करूँगी, जो यहाँ पे प्रोडक्ट कंटेनर है इससे और जो नीचे वाला पूरा कोड है वो कॉपी कर लूँगी। तो अभी प्रोडक्ट वाला जितना भी है कोड वो कॉपी करके और नीचे पेस्ट कर दूँगी डिव के बाद में। और उसमें मैं सिर्फ इमेजेज है उसका पाथ चेंज कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे कार्ड 1 की जगह कार्ड 2 कर दिया है। और उसके बाद में मैं जब सेव करके एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखिए दूसरी इमेज यहाँ पे आ गई है सेम फॉर्मेट में। और गाइस मैं ये आपको बता रही हूँ, फुल स्टैक वेबसाइट है और ये डायनेमिक वेबसाइट है। कितनी सुंदर लग रही है ये वेबसाइट। अभी मुझे और ज़्यादा इमेजेस चाहिए तो सेम मैं वो प्रोडक्ट वाला पूरा ये जो है कंटेनर ये पूरा कॉपी करके पेज डाल दूँगी और ताकि मुझे जितनी इमेजेस चाहिए मैं उतनी यहाँ पे ले सकूँ। तो अभी मैंने 3rd इमेज के लिए यहाँ पे डाला तो मैंने सेम वो कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए 3rd इमेज भी आ गई विद सेम फॉर्मेट। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। और मुझे अभी और इमेज चाहिए क्योंकि अभी तो फुल ये तो मिनिमाइज़ है, अभी फुल करके मुझे पूरा इमेज चाहिए होगा। तो मैंने अपन इसको डायनेमिकली भी डाल सकते हैं, बट एक बार मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के और HTML CSS के थ्रू ये आपको बता रही हूँ। अभी 4th अपन वापस से कॉपी करेंगे और यहाँ पे अभी मैंने ये कार्ड 4 कर दिया। और जब मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखिए 4th इमेज भी इसमें आ जाएगी। ये देखिए, तो हमारे पास से हमारे जो स्क्रीन के अकॉर्डिंग है अभी मैंने 4 एक बार आपको दिखाने के लिए इसे ऐड कर दी है मैनुअली। नाउ वी हैव टू मेक
pre and next button, of course. So first of all, after S2 tag and in section tag, we will apply button tag with class pre button, and in which I apply image tag. और यहाँ पे मैं पाथ दे दूँगी फोल्डर का, इमेज का, एंड देन एरो डॉट png। आपने जैसे देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स में बहुत सारी इमेजेस रहती है, तो स्क्रॉल वगैरह करने के लिए, आगे पीछे जाने के लिए एरो बटन रहते हैं, तो एरो मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रही हूँ। तो ये मैंने एरो दिया, और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो वी विल सी दैट वोट वी कैन फाइंड। सो अभी देखिए, मैंने जब इसको एग्जीक्यूट किया तो ये लेफ्ट में यहाँ पे आपको एक एरो दिख रहा होगा। अभी ये काम नहीं करेगा बिकॉज मैंने इस पर सिर्फ मैंने इसको डिस्प्ले करवाया है, नोट इस पर अभी मैंने फंक्शनैलिटी लगाई है। सो अभी इसके बाद में इसको मैं सेम कॉपी कर दूँगी बटन टैग को, जिसमें इमेज भी है, और इसमें मैं नीचे पेस्ट कर दूँगी। और ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगर प्री बटन है तो नेक्स्ट बटन भी होगा, तो इसके नीचे मैं पेस्ट कर देती हूँ नेक्स्ट बटन। गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक भी कर दीजिए अगर कोई फ्रेंड्स है आपके पढ़ना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने CSS भी लगाई है होम डॉट CSS में, प्री और बटन और नेक्स्ट बटन के लिए बॉर्डर, विड्थ, हाइट, पोजीशन, ये सब वही वाली CSS है जो हम हमेशा से लगाते आए हैं। कर्सर, पॉइंटर, जेड इंडेक्स, ये सब लगा दिया। फिर प्री बटन पे अलग से लगा दिया, लेफ्ट 0 ट्रांसफॉर्म रोटेट कर दिया 180 डिग्री। देन नेक्स्ट बटन पे राइट लगा दिया। फिर इनकी इमेजेस पे मैंने लगा दिया ओपेसिटी, और देन मैंने उसके होवर इमेज पे लगा दिया। देन मैंने बस इसकी इतनी सी प्री और नेक्स्ट बटन की रहेगी। फिर जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो देखिए प्री और नेक्स्ट दोनों बटन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। नेक्स्ट राइट में हो रहा है और लेफ्ट में प्री हो रहा है। तो इस तरह से हम प्री और नेक्स्ट बटन भी लगा सकते हैं। देखिए आप पूरी डायनेमिकली वेबसाइट ये काम कर रही है। अभी इसके बाद में ये वेबसाइट तो बन गई, अभी नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा आप बताइए। नाउ लेट्स मेक द स्लाइडर वर्किंग। सो ओपन home.js। so here I write JS code in which I am simply selecting all product containers, next buttons and pre buttons using query selector all method, and then just looping through each container and adding click event to next button and pre button. ये मैंने एक एरे बनाया आइटम आई का, उसमें मैंने ये वेरिएबल क्रिएट किया और इसमें गेट बाउंडिंग क्लाइंट रिएक्ट ये फंक्शन बनाया रेक्ट। देन मैंने ये कंटेनर विड्थ लिया, पहले डायमेंशन लिया था फिर विड्थ लिया उसकी, और वो इसमें मैंने डाल दिया। फिर नेक्स्ट बटन लिया मैंने और उसमें मैंने इवेंट को कॉल करवाया क्लिक को, और देन मैंने ये लिखा कि अगर वो नेक्स्ट पे जाएगा तो वो प्लस होता जाएगा, और अगर प्री में लगेंगे तो वो लेफ़्ट में तक जाता जाएगा, मतलब वो कम होता जाएगा। स्क्रॉल लेफ़्ट है वो माइनस होता जाएगा। सो दिस इज़ द जावास्क्रिप्ट home.js और जावास्क्रिप्ट कोड है ये। सो नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल import or add this JavaScript file into home.html. So I will give path home.js. So I will save this and execute this. So see what will happen here. So you can see ये scroll हो रहा है, स्लाइडर काम कर रहा है। Now we are done with product card, so let's move. So we have to make collection cards. So now home.html में हम क्या करेंगे, कलेक्शन जो प्रोडक्ट्स के लिए कलेक्शन था वो बनाएंगे सेक्शन में, सेक्शन के नीचे। तो हमने एक न्यू सेक्शन टैग लिया है और उसमें हमने क्लास दे दिया है कलेक्शन कंटेनर।
नाउ उसके बीच में हमने लिया है एंकर टैग और href में हमने हैश दे दिया है, हमें अभी कहीं पे और मूव नहीं करवाना। फिर हमने क्लास का नाम दे दिया है और जिसका नाम हमने दे दिया है कलेक्शन। और ये जो एंकर टैग है इसमें हमने एक इमेज टैग लिया है और उसमें हमने पाथ दे दिया है। वुमन कलेक्शन या मेन कलेक्शन जो भी हमें चाहिए, तो इमेज फोल्डर है और उसमें हमें चाहिए वुमन कलेक्शन का, तो ये हमने पाथ दे दिया है। नाउ हमने एक पी टैग लिया है और जिसकी क्लास का नाम हमने दिया है कलेक्शन टाइटल, और उसमें हमने लिख दिया है जिसके लिए भी हमें चाहिए ABR टैग है। तो हम इसको एंकर टैग को कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे। जो चीज़ हमने यहाँ पे वुमन के लिए लिखी है वो सेम मेन के लिए लिख देंगे। तो मैन, यहाँ पे मेन कलेक्शन डॉट png लिख दिया, यहाँ पे मैन है और ऊपर हमने थोड़ा गलत लिख दिया था, वहाँ पे वुमन आएगा, हमने मैन लिख दिया था। और अब हम इसको एक बार जाके इसका CSS भी देख लेते हैं कलेक्शन कंटेनर नाम से। ये देखिए कलेक्शन कंटेनर का इसमें विड्थ दे दिया, डिस्प्ले ग्रिड में दे दिया, डिस्प्ले टेम्पलेट कॉलम दे दिया, रिपीट होगा वो, और ग्रिड गैप दे दिया। फिर कलेक्शन दे दिया, पोजीशन उसकी रिलेटिव दे दी, कलेक्शन इमेज का दे दिया कि विड्थ और ऑब्जेक्ट फिट कवर आएगा। देन कलेक्शन पी दे दिया जो पैराग्राफ हमने लिया था, पोजीशन टॉप लेफ्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट अलाइन कलर फ़ॉन्ट साइज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ये दे दिया। फिर कलेक्शन NH चाइल्ड का दे दिया कि कितने भी हो सबके साथ में आएगा, ग्रिड कॉलम दे दिया, मार्जिन बॉटम हमने इसमें दे दिया। और नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस एंड सी व्हाट विल हैपन हियर। सो देखिए यहाँ पे ये वुमेन अपरेल्स एंड मेन का दोनों का ये आ गया है और एकदम परफेक्ट आ गया है जैसा हमें चाहिए था। सो आपको एडवांस लग रही होगी इससे ये वेबसाइट, और इस तरह से आप भी बना सकते हो, चाहे आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, न्यू भी हो, बिगिनर्स हो, तो आपको थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज है तो आप इसको बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हो और इससे भी अच्छी क्रिएट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे आपको छोटा सा एक करके दिखा रही हूँ ये, उसके बाद में आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। देन मैंने यहाँ पे नेक्स्ट मैं अभी अब क्या करूँगी, फुटर लूँगी। सो इन होम पेज everything is done here, so let's make a move towards footer. So here I took footer tag and in which I took div tag with class footer content and in which I apply image and I will give path image light logo.png। सो आपने देखा होगा कि जो फुटर होता है उसमें लेफ़्ट की साइड में लोगो रहता है या राइट की साइड में या सेंटर में, इट इज़ योर चॉइस कि आप कहाँ पे रखना चाहते हैं। देन मैंने डिव लिया और डिव का मैंने जो क्लास है उसका नाम दे दिया फुटर UL कंटेनर। और इसके अंदर अभी मुझे क्या चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक UL टेक लिया है अनऑर्डर्ड लिस्ट और मैंने यहाँ पे दे दिया है इसका नाम कैटेगरी। Now in between UL tag I apply li tag with class category title और उसमें मैंने लिख दिया मेन के लिए कि ये मैं मेन के लिए लिख रही हूँ। नाउ मैंने एक li टैग और लिया और मैं इसके बीच में ले लेती हूँ एंकर टैग, क्योंकि एंकर टैग होगा कि जिस पे मैं क्लिक कर सकती हूँ। और मैंने उसकी क्लास का नाम दे दिया है फुटर लिंक और इसमें मैंने कुछ भी लिख दिया है जो भी मुझे लिखना है, लाइक मुझे शर्ट टी शर्ट मेन के लिए क्या क्या होता है जो भी उसका, तो मैंने यहाँ पे टी शर्ट लिख दिया है। देन आई विल कॉपी दिस एंड पेस्ट बिलो दिस।
और यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो टी शर्ट था उसकी जगह मैंने शर्ट कर दिया है। ये सब कुछ सेम आएगा बट इसका बस नाम चेंज होगा। फिर मैंने यहाँ पे टी शर्ट की जगह स्वेट शर्ट लिख दिया है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जितना ले रही हूँ उतना ही आप लो। अगर आपको 1 की नीड है, लाइक आप टी शर्ट ही बेचते हो, शर्ट ही रहता है, तो वो भी ले सकते हो आप। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग टू आप अपनी जो शॉप है या ई कॉमर्स जो वेबसाइट है उसमें आप जो ऐड करना चाहे वो ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सब कुछ आपको ऐड करके दिखा रही हूँ। तो मैंने पहले जीन्स ले लिया, फिर ट्राउज़र ले लिया, ऐसे करके मैं बहुत सारी चीज़ें जो भी मेरे जो भी मुझे बेचना है ऑनलाइन वो मैं यहाँ पे ले सकती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने शूज़ ले लिए। देन मैंने यहाँ पे कैजुअल्स ले लिया। और नाउ मैंने यहाँ पे ले लिया फॉर्मल्स। मतलब एक एक चीज़ जो आपकी शॉप पे है आप सब वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन मैंने यहाँ पे ले लिया स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स रहता है। और देन मैंने ले लिया वॉच ले ली। नाउ मैं ये क्या करूँगी, पूरा जो LI वाला है तो इसको मैं UL क्लास को पूरे को मैं कॉपी करके और पूरे को नीचे पेस्ट कर दूँगी, बिकॉज़ इट इज़ फॉर मेन। अभी मुझे वुमेन के लिए भी लिखना है तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ मेन की जगह वुमेन मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। बाकी एज़ इट इज़ ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये फुटर में जो कैटेगरीज़ है ये इस तरह से हम लगा सकते हैं। सो नाउ इसके बाद में हमें क्या करना होगा, इसके बाद में हमें CSS लिखना होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, home.css में जाएंगे और उसमें footer.css इंपोर्ट कर लेंगे। देन अपन फूटर की CSS लिखेंगे, पोजीशन, विड्थ, पेडिंग बॉटम, बैकग्राउंड, ये जो भी CSS रहती है ये सब आएगी। देन फूटर कंटेंट था उसके बाद में, देन उसका आएगा डिस्प्ले विड्थ और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस जिसके बीच में रहना चाहिए। देन फूटर जो कंटेंट है उसका जो लोगो था उसके लिए आएगा उसकी हाइट कितनी रखनी है, तो 160 मैंने यहाँ पे किया। देन मैंने यहाँ पे लिखा फूटर UL कंटेनर, उसकी विड्थ, डिस्प्ले, जस्टिफाई कंटेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन उसकी जो कैटेगरीज थी वो आएगी यहाँ पे डिस्प्ले, ग्रिड टेम्पलेट, कॉलम, ग्रिड गैप, ये सब आएगा। फिर कैटेगरी जो टाइटल था उसके लिए आएगा कि टाइटल उसका कितना होगा। और उसके बाद में जो कैटेगरी का जो फूटर लिंक था लास्ट में वो वाला आएगा। तो उसमें टेक्स्ट, डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, कलर हमने लिख दिया। देन फूटर लिंक जो उसके ओवर लेके जाने के बाद में वो कैसा दिखता है तो वो आएगा। तो वो सब हमने यहाँ पे लिख दिया। तो नाउ अभी हम एक P टैग लेंगे और उसकी जो क्लास है वो लेंगे हम फूटर टाइटल, और उसमें हम लिख देंगे अबाउट कंपनी। Then again we will take a P tag with class info, और यहाँ पे हम कुछ भी लिख देंगे जो भी हमें लिखना है। इंफॉर्मेशन उसके बारे में लिख देंगे। देन मैंने यहाँ पे लिख दिया P डॉट इन्फो, जो क्लास का नाम मैंने लिया, और उसमें मैंने लिख दिया सपोर्ट ईमेल। तो जब आपको कोई जैसे आपने कोई प्रोडक्ट मंगवाया और आपको कोई इशू आता है तो उसकी एक वेबसाइट ईमेल दिया हुआ होता है, तो वो ईमेल मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन अगेन उसके साथ में एक टेलीफोन नंबर भी रहता है, तो मैंने यहाँ पे क्लास का नाम सेम दिया इन्फो, और उसमें मैंने टेलीफोन लिख दिया। जो कस्टमर केयर नंबर रहते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। नाउ मैंने ये लिखने के बाद में और आप क्या ऐड कर सकते हैं एक वेबसाइट में, और जहाँ पे कस्टमर्स को नीड होती है। तो अभी मैं पहले CSS लिख देती हूँ इसकी, जो फूटर जो लिंक था, फूटर जो टाइटल था उसके बारे में। तो मार्जिन टॉप मैंने दे दिया, कलर दे दिया। देन फूटर सोशल कंटेनर, ये हमने अभी लिखा नहीं है, तो इसको पहले हम एग्जीक्यूट करते हैं, देन वी विल सी
सो ये देखिए ये मेन एंड वुमेन का यहाँ पे आ गया। अभी देखिए जो अबाउट कंपनी है वो राइट साइड में आ रहा है, बट ये नीचे आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो डिव था उसको मैंने एक नीचे रख दिया है आई थिंक। हाँ, जो फूटर था, तो ये फूटर टैग को मुझे ऊपर लेना होगा। नो, मैंने यहाँ पे डिव टैग है वो बंद नहीं किए थे ऊपर वाले में, तो पहले मैं उनको बंद कर देती हूँ वहीं तक, वो जो लिमिट थे। देन आफ्टर अभी मैं देखती हूँ तो वो नीचे की ओर आ जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे आ गया अबाउट कंपनी जैसा मुझे चाहिए था। नाउ इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग एल्स तो आप ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नीड नहीं है। जो भी आपकी कंपनी को नीड हो, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हो, प्राइवेसी हो, वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन मैंने यहाँ पे लिया div डॉट फुटर सोशल कंटेनर, मैंने यहाँ पे लिया। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे एक डिव और लिया, और उस डिव के बीच में मैंने यहाँ पे ले लिया एंकर टैग, और उसकी जो क्लास है वो मैंने ले ली सोशल लिंक, और जो href है उसमें मैंने हैश दे दिया जैसे पहले लिया था। देन इसके बीच में मैंने यहाँ पे लिख दिया टर्म्स एंड कंडीशंस। देन मैंने यहाँ पे कॉपी किया और पेस्ट किया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्राइवेसी पेज सेकंड में। देन आफ्टर मैंने यहाँ पे एक डिव और लिया, और उस डिव में मैंने यहाँ पे एक एंकर टैग है ये कॉपी कर लिया और नीचे पेस्ट कर दिया दूसरे डिव के अंदर। और यहाँ पे मुझे टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसको एडिट करना है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इंस्टाग्राम या जो भी सोशल लिंक्स है, लाइक मैंने दूसरा लिख दिया यूट्यूब, आप फेसबुक, व्हाट्सएप, एवरीथिंग, और एनी एप्लीकेशन इफ़ यू वांट देन यू कैन मेंशन हियर। सो मैंने सिर्फ 2 ही किए हैं। देन आफ्टर डिव मैंने यहाँ पे एक पी टैग लिया है जिसका नाम मैंने यहाँ पे दिया है फुटर क्रेडिट। और उसमें मैंने लिख दिया है क्लोथिंग। ये जो भी मैंने इसके बारे में है, कंपनी के बारे में, वो सब यहाँ पे एक लाइन में मेंशन कर दिया शॉर्ट नोट में। अभी मुझे क्या करना होगा, इसकी फूटर डॉट CSS में जाऊंगी और इसकी सोशल डॉट कंटेनर मार्जिन ये सब मैंने लिख दिया है। इसकी सोशल लिंक की भी मैंने लिख दिया है, सेम मार्जिन लेफ्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। देन मैंने यहाँ पे चाइल्ड का ले लिया है, फूटर क्रेडिट का मैंने यहाँ पे ले लिया है। जब मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करती हूँ तो आप देखेंगे कि ये सारा यहाँ पे आ गया टर्म्स एंड कंडीशन जैसा मुझे चाहिए था। तो इस तरह से ये पूरी वेबसाइट यहाँ पे एक बन गई, और मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है। और डायनेमिक, तो ये सिर्फ एक पेज बना है, होम पेज। अभी हमारा प्रोडक्ट पेज, जो सर्च पेज था, 404 पेज थे, वो तीनों पेज बाकी है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाता तो आपको भी समझ में नहीं आता। इसके बाद में हमने footer.js, क्योंकि डायनेमिक बनाने के लिए JS लगाई है। नाउ लेट्स मेक दिस footer dynamically with JS, so as we have done in navbar। तो हमने जो सेम जो navbar में लिखा था सेम इसी में लिखना है, क्रिएट फूटर। इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो देखते हैं कि वो भी एकदम डायनेमिक बन गया है। तो ये नेवबार और जो ये फूटर है, इन दोनों को हमने एकदम सेम डायनेमिक तरीके से बनाया हुआ है।
नाउ home.html में जाके इसमें भी हमें footer.js को ले लिया है साथ में, ताकि वो इसमें इंपोर्ट हो जाए। सो नाउ फाइनली वी आर डन विद होम पेज, और होम पेज हमारा ऐसा बना है और पूरा डायनेमिक बना है। नाउ इसके बाद में हम बनाने वाले हैं प्रोडक्ट पेज, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। सो गाइस, मुझे ये बताइए कि आपको ये जो 2 लेक्चर्स थे, इससे पहले वाला भी मैं लिंक डाल दूँगी, तो दोनों कैसे लगे और आपको दोनों लेक्चर्स में पूरी वेबसाइट समझ में आई या नहीं आई। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए डाउट जो भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।